अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। जो भी मैं बातें करूंगा इसका आप क्या समझते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, आपको क्या लगता है, क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या गलती कर रहा हूं, क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। सब्सक्राइब तो करना ही करना है जो भी देख रहा है। अभी अगर 100% व्यूअरशिप देखें तो 25% विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज वो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो कि डेली मेरा वीलॉग सुनते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई 30% जो सब्सक्राइब के बगैर सुन जाते हैं। यार ना चॉइस बेंच किया करो, देखा करो, सब्सक्राइब किया करो। चलते जनाबे वाला एक अफसोसनाक स्टोरी तहरीके इंसाफ से मुतल्लिक है। इमरान खान को किस तरीके से भुला दिया गया है, इमरान खान को किस तरीके से ज़ाया किया जा रहा है कि इतने बड़े लीडर को। तहरीके इंसाफ किस चव्वल किस्म के कामों में पड़ी हुई है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जनाबे वाला मैडम मरियम नवाज शरीफ कौम को फुदू समझती हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ़ बना रही है, बुरे तरीके से बेवकूफ़ बना रही है। उम्मीद है आपने तस्वीरें देख ली होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीर सारी। लतीफ़ा ही लतीफ़ा है, ये गवर्नेंस साबित होता है मरियम नवाज शरीफ का कैलिबर नहीं है जनाब। इतने बड़े लेवल की ये चीफ मिनिस्ट्री का, वो कोई मोहल्ले की नाजिम शाजिम होती तो बेहतर था, वरना ये शशके मशके उनके फजूल जा रहे हैं। लतीफ़ा बन रहा है उनका। आज एक लाफिंग स्टॉक है, किस वजह से आगे चल के बताऊंगा। और साथ एक ऐसी कहानी जिससे आपकी आंखों में आंसू निकल आएंगे, बल्कि नासें आपकी वग जाएंगी। मेरे तो कान भी फटने वाले हो गए थे। उस्मा बुखारी ने एक सलांटी की कहानी सुनाई, एक ऐसी दर्दनाक कहानी थी कि मैं रोने वाला हो गया। फिर ख्वाजा आसिफ पे हमला हेलो उस्मा ने भी कर दिया। कनीज़ ख़ास का हमला, बदज़ुबान अज़मा का हमला ख्वाजा आसिफ पे क्यों, इस पर बात करेंगे। और किस चीज़ पर बात करनी है? हाँ जी, और बात करनी है हमने जेदा जी के ऊपर, पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी, रॉकेट साइंटिस्ट सहाफ़ी। उन्होंने बताया है कि किम जोन ओंग उंग यंग जड़ा भी है, वो टिडू जड़ा नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, उसका डुप्लीकेट आया हुआ था, उसका एक डुप्लीकेट आया हुआ था। अब ये इतनी गंभीर रिसर्च नासा वाले नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सका जो जेदा जी ने उर्फ जेदा चंगड़ ने घर में बैठे बैठे कर ली। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर क्या है? अफसोसनाक खबर यह कि कल जनाबे वाला तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी जो है वो इमरान खान से बगावत पे उतर चुकी है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने कल एक मीटिंग की। वो मीटिंग करने में उन्होंने फैसला किया कि जनाब देखिए, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे ऊपर एक सियासी कमेटी बिठाई गई है, उसमें नॉन इलेक्टेड बंदे भी हैं। उन्होंने एक करारदाद पेश की, उन्होंने वादा किया अपने आप से कि जी अब हम सियासी कमेटी की बात नहीं सुनेंगे, पार्लिमानी कमेटी अपना फैसला खुद करेगी और हम पार्लिमानी कमेटी ही डिसाइड करेगी कि हमने पार्लियामेंट में क्या करना है, क्योंकि सियासी कमेटी में नॉन इलेक्टेड लोग कुछ बैठे हुए हैं। इनका वाज़िया बड़ा इशारा जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ था। सलमान अकरम राजा साहब बड़े डट के इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि भाईजान इन इलेक्शंस में, इन पार्लियामेंट में कुछ नहीं, लेकिन ये मरने वाले हुए हैं, इनके मुंह से झाग निकल रही है। कोई एक इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की गई। वहाँ पर बात यह की गई कि हमें अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, हमें इमरान खान को रजामंद करना चाहिए, हमें दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। मुझे जिस बंदे ने ये बात बताई, जो इस मीटिंग में मौजूद था, वो ख़ुद भी थोड़ा शर्मिंदा ही था ये बताते हुए। कहता जी ये हमारा डिसाइड हुआ है। मुझे हंसी आई थोड़ी सी, मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ। एक करारदाद ये लोग इवन केपी में नहीं पास कर सके जनाबे वाला इमरान खान की रिहाई के लिए। इतने फुद्दू किस्म के फुद्दू पैसेंजर्स एम हैं। माजरत के साथ मेरे लफ्ज़ आपको बुरे लगे तो, लेकिन आप चवल हैं इंतहाई। जिस बंदे की वजह से आप लीडर बने फिरते हैं, आज मुराद ले रहे हैं, आप तनख्वाहें खा रहे हैं, छिक रहे हैं, उस लीडर ने अगर आपको इस्तीफ़ा देने का कह दिया तो आप मरने वाले हो गए हैं। उसने गाड़ियां वापस करने का कहा तो आपके सांस रुक गए हैं। नून लीग का तरीकाकार है, कोई भी इनसे कोई गाड़ी कुछ वापस नहीं मांगेगा, इनको इस्तेमाल करने दी जाएंगी, इनके इस्तीफे पेंडिंग में रखे जाएंगे। ये चाहते भी ये हैं कि पेंडिंग में रखे जाएं। तो बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंगली शर्मनाक सूरत हाल है तहरीक इंसाफ वालों की। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। सलमान राजा साहब, उन्होंने अब ये भी फैसला किया कि अलीमा खान भी पार्टी मुदाखलात में मामलात में मुदाखलत करते हैं, इनको भी परे किया जाए। हो सकता है ग्रैंड मीटिंग कॉल की जाए तहरीक इंसाफ की, जिसमें इमरान खान की बहनों को मदऊ किया जाए, वहाँ पर कुछ SOPs तय करने की कोशिश की जाए। ये भी हमें मालूम हुआ है। साथ ये भी हमें मालूम हुआ है कि गंडापुर साहब जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। गंडापुर साहब के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि वो इमरान खान के चीफ मिनिस्टर अब नहीं हैं। गंडापुर साहब ने जो सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में मीटिंग की, उसमें इन्होंने ये भी बात की कि चंद माह के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है।
गंडापुर साहब तकरीबन हर वो बात कह रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट उनसे कहलवाना चाहती है। अगर वो उनको कहे कि चल बच्चा जमूरा घूम जा तो वो घूम जाएंगे। वो कहे कि उल्टी गुलाटी मार के दिखा तो हो सकता है अपने बड़े डेढ़ डोल की वजह से गुलाटी के दरमियान में वो नीचे टह जाएँ। लेकिन मालूम यूँ होता है कि एमन वली खान साहब और JUIF जो बातें करती है गंडापुर साहब के बारे में कि आप तुम इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हो, वो सच हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है उनकी बातें सुन के। खैर जनाब, आगे चलते हैं और आगे चलते चलते हम देखते हैं चंद अजीम किस्म की बोंगियाँ। अब वो बोंगियाँ क्या हैं? वो बोंगियाँ इतनी आला हैं नाजरीन, इतनी अट्रैक्टिव हैं, इतनी दिलकश हैं कि मेरा हासा नहीं रुक रहा, मेरा हासा नहीं। नून लीग वाले रेस्क्यू कैसे कर रहे हैं, आपको एक विजुअल दिखाता हूँ पहले। ये कोई नून लीग के, ये कोई DC साहब हैं, किस इलाके के हैं ये मुझे नहीं पता। ये आप देखिए ज़रा, ये एक बंदे को वो साथ लेकर आ रहे हैं नीचे रेड सर्कल में, ऊपर उसी बंदे की फिर तीमारदारी कर रहे हैं कि जी हमने गरीबों की तीमारदारी की। ये ज़रा तमाशे इनके देखते रहिए आप। लेकिन जो बड़ी गेम डाली है वो हमारी मैडम ने डाल दी है जी। मैडम ने इतनी एक बड़ी गेम छिक दी है। मैडम ने कल जनाबे वाला, मैडम ने ये ट्वीट किया, ये मैं आपको ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ ताकि जल्दी जल्दी देख ले। मैडम ने ये ट्वीट किया। मैडम ने इस ट्वीट पे लिखा, इनोवेटेड पोर्टेबल वॉशरूम्स कंस्ट्रक्टेड एंड प्लेस्ड एट रिलीफ कैंप इन चिन्योट। उन्होंने कहा जी हमने ये चिन्योट में ये लगा दिया, लेकिन इसके नीचे डेट वो भूल गई। ये डेट लगी हुई है जनाब, ओप्पो Reno 3 Pro 4G मोबाइल से ये 2023 में 3 सितंबर 2023 को, यानी आज से 2 साल पहले 2:29 पर ये तस्वीर ली गई थी। और सिर्फ यही नहीं जनाबे वाला, सिर्फ इतना ही नहीं, मज़ेदारी की बात ये है कि जनाब ये जो बाथरूम है, ये जो लेटरीन है, ये 1,75,000 रुपये में, ये वही सेम तस्वीर, ये देखिए सेम तस्वीर, ये वही तस्वीर 1,75,000 रुपये में ये आज से कुछ अर्सा कबल OLX पे फॉर सेल लगाया गया था। ठीक है, ये पोर्टा कैबन जो है ये फॉर सेल लगाया गया था। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने यही तस्वीर शेयर की है। उन्होंने बताया है कि जनाब ये बेहतरीन तस्वीर है, बेहतरीन काम मैं कर रही हूँ, मैं बड़ी दलेर हूँ, मैं बड़ी ज़बरदस्त हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने एक और भी कहा है मरीम नवाज़ शरीफ ने, क्योंकि वो मरीम नवाज़ शरीफ बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बताया है कि नीड बेस्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैव बीन पुट अप इन फ्लड हिट एरियाज, नीड बेस्ड सैनिटेशन सर्विसेज। नीचे वो भी लगाया है जवाना बंगला पंजाब, हैं जी, ये देखिए आप, जवाना बंगला पंजाब, और ऊपर ये लगा हुआ है। अब ये जनाबे वाला, जब लोग भी बड़े शाणे हैं, लोगों ने इस इमेज को रिसर्च किया तो पता क्या चला है जनाबे वाला, पता ये चला है कि ये 2 आबा फाउंडेशन है एक, उन्होंने फेसबुक पे ये फ़ोटो 2 महीने पहले ऐड की थी। ये देखिए मरीम नवाज शरीफ का ऊपर आ रहा है फेसबुक जहाँ पर लगाई गई ये तस्वीर। ये 2 आबा फाउंडेशन ने 2 माह पहले ही ये लगाए थे। ये नीड बेस्ड सैनिटेशन सर्विस जो है मरीम नवाज साहिबा की, ये 2 महीने पहले से लगी हुई है। अब हाल ये आ गया है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा, जो पहले ही फेक तस्वीरें आपको पता है सियालकोट शहर की शेयर कर चुकी हैं, टिकटॉकर CM साहिबा अब जाली इमेजेस, फेक न्यूज़ का सहारा लेकर ये अपने जाली किस्म के प्रोपेगेंडे करने में मसरूफ़ है। मुझे ये बताया जाए कि इस पर क्या कौन सा पीका का दफ़ा लगता है कि इनको पकड़ के डका जाए। डकी भाई को आपने पकड़ा हुआ है तो इनको कौन पकड़ेगा, मुझे वो ज़रूर ये NCCIA वाले बता दें कि मरीम नवाज़ की शान में गुस्ताखी पे तो आप लोगों के घर तोड़ते हैं, इस पर क्या करेंगे। जो कौम को, पूरी कौम को, 12 करोड़ के सूबे को, उनकी इंटेलेक्ट को सिफर गर्दानते हुए, उनको फुद्दू लगाते हुए ये हरकत की जा रही है, इस पर कौम को बेवकूफ़ समझने में कौन सी दफ़ा लगती है वो मुझे बता दें, मैं आपका मशकूर हूँगा। दूसरी तरफ सिर्फ यही नहीं, अज़मा बखारी साहिबा, अज़मा जी ने कल स्टोरी सुनाई है। उसने कहा जी मरीम नवाज शरीफ फ्लड इफेक्टेड लोगों में, लोगों ने उनके गालों को हाथ लगा के, बच्चों ने देखा कि असली हैं कि नकली हैं। एक बच्चे ने तो उनके मुंह में सलांटी दे दी कि मैडम ये सलांटी खाएं, इतना प्यार करते हैं बच्चे उनसे। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं आपको बताता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरा हासा ही नहीं रुक रहा था। ये गम के आंसू नहीं थे, ये हासे वाले आंसू थे, हंस हंस के मेरा सांस रुक गया। ये अब ये स्टोरियाँ पुरानी हो चुकी, ये 1980 की स्टोरियाँ हैं जो आप अभी आकर कर रहे हैं। मैं माजरत के साथ, बुरा मत मनाइएगा,
ये स्टोरियां सारी इमरान खान 10 साल पहले इमरान खान के मनाजिर हम सारे लोग देख चुके हैं। वो बहुत आगे के मनाजिर अब दिखाता है। जेन्युइन मोहब्बत जो होती है वो उस बच्ची की थी जिसको आपने पिछले हफ्ते इमरान खान की ज़मानत होने पर मिठाई बांटने पर गिरफ्तार किया था। छोटी बच्ची सड़कों पर मिठाई मांग रही थी। या आपने जेन्युइन मोहब्बत देखनी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक कवाली है जो कवाली कर रहे हैं, बच्चे पैसे देने आते हैं और फिर एक बच्ची नुसरत साहब के कंधे को हक करती है, बोसा देती है। वो ज़रूर देखिएगा। ये जाली किस्म के टिकटॉक ड्रामे हमें मत दिखाएं। मैं फिर कहता हूँ अज़मा जी, आपकी 1.5 फुट लंबी ज़बान है, आपके कद से आधा फुट लंबी आपकी ज़बान है, ठीक है। मेहरबानी करें आप ये झूठ मत बोलें, कौम को मत बेवकूफ़ बनाएं। लोग बुरा मनाते हैं। मैं आपको सच्ची अल्लाह नी कसमें दसना पे तुसां की अज़मा जी लोकी पापे होड़ी बून नाराज़ होने ने सुन के तुसां उन्हें की बेवकूफ़ समझो ना करसो। मेहरबानी तुसां नहीं लोगों की बेवकूफ़ मत बनाओ। असी फुद्दू लोग नहीं हैं। वी डोंट लाइक बीइंग मेड अ फूल। लोग बुरा मनाते हैं, मैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बुरा मनाता हूँ। खैर, अज़मा जी ने यहाँ पर एक इक्तफ़ा नहीं किया, उन्होंने हवा में उल्टबाजी मारते हुए ख्वाजा आसिफ पे भी हमला कर दिया। जितनी अज़मा बुखारी की सियासी उम्र है इससे कहीं ज़्यादा ख्वाजा आसिफ का सियासी तजर्बा है। अज़मा बुखारी साहिबा ने हमला तो कर दिया क्योंकि आपको नज़र आ गया था नीफ अब्बासी साहब की तरफ से, नीफ साहब की तरफ से। उन्होंने जब कहा कि ये सीएम पंजाब को अंडरमाइन करते हैं। अब सीएम पंजाब हारी हुई है इलेक्शन, आपको पता है, सबको पता है। उनको मज़ीद किसी ने क्या अंडरमाइन करना है? तो जैसे मैंने रात को कहा था वैसे ही ख्वाजा साहब अब कह रहे हैं मेरे से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ख्वाजा साहब जो हैं ये समझ जाएंगे कुछ अरसे में, या फिर ये अपने दोस्तों को पुकारें। ख्वाजा साहब के बारे में मेरा कंसिस्टेंट व्यू है, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इनको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। जो बंदा रेहाना डार की कब्ज़े की हुई सीट पर बैठा है, ख्वाजा साहब ये रेहाना डार के साथ आपने जो सलूक करवाया था वो आपका पीछा कर रहा है और कुछ भी नहीं है। माजरत के साथ मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ। आगे चलते हैं जनाब। जेदा जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर रॉकेट साइंटिस्ट सहाफ़ी हैं। इन्होंने बताया कि किम जॉन जो आए थे, किम जॉन होंगे कि पोंगे पता नहीं, जेड़ा भी है वो बंदा, उसे हेयर कट मुझे बड़ा पसंद है। मैंने वैसे बाल कटाने हैं दोबारा, इतवार वाले दिन में वैसे बाल कटा के आऊँगा। मैंने फैसला कर लिया, पत्थर पे लकीर करने की कोशिश करता हूँ, मैं भूल ना जाऊँगा कि जी वो हर चीज़ को साफ़ कर दिए। मैं जब ये गूगल किया तो पता चला ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है उनका, एसओपी है उनका। वो फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ते, वो डीएनए सैंपल नहीं छोड़ने देते। व्लादिमीर पुतिन के बारे में काफ़ी सारी बातें, वो दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उनका फीसिस जो है वो भी कलेक्ट कर लिया जाता है। वो नहीं उस मुल्क में जाने दिया जाता कि एनालिसिस किया जाए उनकी हेल्थ का, किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन जेदा जी ने कहा जी वो ये उनका डमी था। अब मुझे एक बंदा बताएं, हमारा असली वाला वहाँ पर डमी लग रहा था। जेदा जी ना करया करो, ना किता करो जेदा जी। आई डू अंडरस्टैंड, आप उस ज़माने में तोता मैना की कहानियाँ कॉलमों में लिखते थे, लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे, उनको नहीं पता होता था। एक बादशाह था, उसका एक तोता था, उसकी एक आँख नकली थी, एक कान थी। बादशाह गाली निकालता था, तोता कहता था बादशाह ख्वाजा साहब, बादशाह ने तोते को देखा, तोते ने, ये आपने सुना के बड़े बाबे बेवकूफ़ बनाए बूढ़े बूढ़े लोग। वो बेचारे सुन कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा जवेद चौधरी, वो तो टीवी भला होए, टीवी का उसके बाद इंटरनेट से तुम एक्सपोज हो गए हो। मेहरबानी करें सर, प्लीज़ आई बेग ऑफ यू सर, आप दाढ़ी बेहतर किसी खसाब से काली करें। ये बुरी लग रही है, आप वायद आदमी है, दाढ़ी रखने के बावजूद चेहरे पे नूर नज़र नहीं आता, उस पर काम करें कुछ, उस पर मेहनत करें कुछ, ठीक है, ताकि नूरानी चेहरा आपको हो सके। इस तरह की बोगे मत, मुझे बुरा लगता है यार। अब लोग भी हंसते हैं, दुनिया हमें भी ऐसे ही साफ़ी समझती है लोग। वो इंडिया वाले सोचते होंगे अदील राजा भी चवलिया, लगे मैं नहीं चवल ऐसा, लेकिन वो समझते होंगे। तो मेहरबानी करें आप, प्लीज़ सर प्लीज़। नासा के साइंसदान नासे फाड़ के बातें मत करें। खैर, फिलहाल के लिए मेरे को दीजिएगा इजाज़त। मेंबरशिप ड्राइव जारी रखिएगा, सुपर थैंक्स, गिफ्ट शिफ्ट सब कुछ जारी रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है रात को मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इन्फॉर्मेशन कुछ आपको देते हैं, जालिम किस्म की कोशिश करते हैं। भूल जाता हो तो मैं यार, आजकल ना ये सैलाब में मैं मैडम के टिकटॉक के फसाने देख रहा हूँ, उसी पे पागल हूँ। मैडम द टिकटॉकर सीएम के नाम से मेरी वीडियो इंशाल्लाह आज आ जाएगी दूसरे चैनल पे, वो भी आपको लिंक इधर शेयर कर दूँगा ताकि आप उधर जाके देख सकें। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।